Subscribe to our YouTube channel. Press the bell icon to get the latest updates. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਮਐਲਏ ਸੰਜੇ ਤਲਵਾਰ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨੇ ਤੇ पूरी तैयारियां ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ राजा वड़िंग जी का साथ देने। कांग्रेस की तरफ से ऐलान कर दिया गया है एमपी कैंडिडेट का। कितना टफ रहा ये सारा? नहीं, टफ कुछ नहीं रहा जी। कांग्रेस पार्टी का एक प्रोसीजर, एक तरीका है, क्योंकि पहले हमारे पंजाब के लीडर साहबान मीटिंग में नाम शॉर्ट लिस्ट करते हैं, दैन हमारी CC की मीटिंग होती है, उसमें एक दो मीटिंग्स में ये नाम फाइनल हो जाते हैं। अभी एक महीना पड़ा है, क्योंकि दिस इज सफिशिएंट टाइम। और कांग्रेस पार्टी कोई नई पार्टी नहीं है, हमारा कैडर है, हमारे वर्कर्स हैं, हमारा पूरा संगठन है। सो ऐसा कोई भी इशू नहीं है, एक महीना हमारे लिए बहुत है। बड़ा कंफर्टेबली हम इलेक्शन लड़ेंगे और माता रानी की कृपा से हम जीतेंगे। रवनीत बिट्टू जी के जाने के बाद एक तरह से कांग्रेस को बहुत बड़ा धक्का लगा था, तो उससे कितना कैसे सबने जो है उसके आगे वॉकआउट किया, कैसे सब लोग इससे उभरे हैं इससे? देखिए, एक बार जब एक पुराना साथी नोट साथी जो लीडर हो हमारा, जिसको हम अपना आइकॉन मानते हो, जब वो पार्टी छोड़कर जाता है तो एक बार तो चीज़ें तंग करती हैं। आपका दिल भी ऐसे मतलब हिल जाता है भी, यार क्या हो गया। बट नाउ हर बंदा कम आउट हो चुका है इस चीज़ से। और राजा वड़िंग जी बड़े बेस्ट कैंडिडेट है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और होपफुली ये इलेक्शन जो है हमारे लिए बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा, क्योंकि हमारा जो मेन मुकाबला है वो बीजेपी से है। अगर बीजेपी वाले ये बात कहते हैं, झाड़ू वाले और अकाली दल वाले दे आर नो वेयर। सो जो रूरल बेल्ट है हमारी, जहाँ वहाँ की 7.5 लाख वोट है, तो वहाँ से बीजेपी को कोई हिस्सा मिलने वाला नहीं है। सो शहरों में ये जो बात करते हैं, शहरों में हमारा एक पक्का वोट बैंक है, हमारा एक पक्का कैडर है जो कांग्रेस पार्टी के साथ चट्टान की भांति खड़ा और खड़ा रहेगा। और बड़ा अच्छा इलेक्शन जो है लुधियाना का हमारे लिए रहेगा। पुराना रिकॉर्ड आप देख लो तो लुधियाना में हमेशा ही कांग्रेस पार्टी का जो मेंबर पार्लियामेंट बना है, सो इसलिए कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जो राजा वड़िंग है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंटर आ गए रवनीत बिट्टू जी के सामने, लेकिन कहीं ना कहीं बिट्टू जी को इसका पता है कि कांग्रेस की स्ट्रेटेजीज क्या रहती है, क्योंकि 10 साल वो लुधियाना से भी रहे हैं, तो दिमाग उनको आपका पढ़ना आता है, आपको उनका पढ़ना आता है। लेकिन बीजेपी को आपको लगता है कि कुछ आपके जो स्ट्रेटेजीज है वहां तक जाएंगी? देखिए, दिस इज ओपन सीक्रेट नाउ। जब हम इलेक्शन में जाते हैं तो हर चीज़ बड़ी खुली होती है और ओपन होती है, लोगों का फैसला भी बड़ा सामने क्लैरिटी में आता है। तो फैसला लोगों ने करना है, किसी की चालाकी किसी की चुस्ती काम नहीं आएगी। हम अपनी पार्टी के कामों को, हमने अपनी पार्टी के सिद्धांतों को, अपनी पार्टी की नीतियों को लेकर जाएंगे, वो अपनी पार्टी की बात करेंगे। पंजाब में बीजेपी की कोई जगह ही नहीं है। सो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी कहीं कांग्रेस के सामने टिकेगी। और आशु जी का आज क्या रिएक्शन था? बिकॉज आई थिंक आशु जी और आप जो है रवनीत बिट्टू जी के काफी करीबी रहे हैं। वो कहते हैं ना कि इकट्ठी गेड़ियां भी लगाते रहे हैं, अगर टर्म्स में बोले तो। उनका क्या रिएक्शन था? देखो, हम तीनों ने, आशु जी और मैंने और बिट्टू जी ने, लुधियाने के लिए हम मिलकर काम करते थे लास्ट जो हमारी सरकार थी। तो दिस इज अनफॉर्चुनेट कि ये ब्रेकअप हो गया, और इस ब्रेकअप को अंजाम हमने नहीं दिया, बिट्टू जी हमें छोड़कर चले गए। सो हमारी एक जिम्मेवारी बनती थी कि हम अपनी पार्टी के लिए, संगठन के लिए काम करें। आशु जी क्योंकि हमारे पंजाब के एक्टिंग प्रधान और हमारे सबके लीडर हैं, तो उन्होंने मुझे स्पेशल ये बोला कि हमारी अब जिम्मेवारी बनती है कि हमने पंजाब प्रधान राजा वड़िंग जी को जिताना है। सो वी ऑल आर यूनाइटेड और मिलकर काम करेंगे और लड़ाई जीतेंगे। और कितना को कांग्रेस में जो है उत्साह है कि राजा वड़िंग जी को सीट दी गई है? मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा कांग्रेसी वर्कर नहीं होगा जिसके मन में खुशी नहीं होगी, क्योंकि राजा जी किसी भी वर्कर के लिए कोई नए नहीं है। संगठन की नॉलेज है हमको। एज ए पंजाब प्रधान उन्होंने बहुत डीप जाकर पार्टी का काम किया, संगठन का काम किया। सो सब उनको जानते हैं, और मुझे लगता है कि बड़ा आराम से लोग भी एक्सेप्ट करेंगे और लोग कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए तैयार। और इस बार जो धर्म के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, उससे लगता है कि कुछ यहाँ पे माहौल बिगड़ेगा, क्योंकि इलेक्शंस के दिनों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक तो अदला बदली बहुत हो रही है, एक धर्म के नाम पे काफी गेमिंग हो रही है, तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, वैसे तो पॉलिटिक्स में हमें धर्म की आड़ नहीं लेनी चाहिए, और बीजेपी और अकाली दल बेसिकली दोनों पार्टियां ये काम करती हैं।
रह गई भगवान श्री राम जी के मंदिर की बात, तो राम जी हमारे सारे सबके पूजनीय हैं। और क्योंकि कोई भी ऐसा हिंदू परिवार या सिख परिवार नहीं है या कि जो उनको मानता नहीं है या उनको अपना भगवान नहीं मानता। बट ये कहना कि अगर मैं कांग्रेस में हूँ, मैं अकाली दल में हूँ या मैं आम आदमी पार्टी में हूँ तो राम मेरे नहीं है, राम सिर्फ बीजेपी वालों के हैं, तो ये बुरी बात है। लोगों को ये सारी बातें समझ है और लोग इस बात का जवाब जो है देंगे, क्योंकि असली मुद्दे जो हैं एक देश का प्रधानमंत्री या एक राष्ट्रपति या एक मुख्यमंत्री या एक एमएलए, उसकी ड्यूटीज होती हैं। जो लोग उनको चुनकर भेजते हैं उनको उनके लिए काम करना होता है, उस इलाके के विकास के लिए काम करना होता है। सो ऐसा नहीं है कि हम वो सारे मुद्दे छोड़ दें, वो उस चीज़ को लेकर जाएं। हम वी ऑल आर एप्रिशिएटिंग कि राम मंदिर बनना चाहिए था, बना, लेट हो गया, इट्स ओके। चलो स्टार्टिंग जो है राजीव गांधी जी नरसिम्हा राव ने की, लेकिन जो कंप्लीशन जो इस सरकार में हुई, तो ये अकेला ऐसा इशू नहीं है जो बाकी मुद्दों को छोटा कर दे। सो हम सारी चीज़ें लेकर जाएंगे और बड़ा ओपनली हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि राम मंदिर हम सब के लिए बहुत बड़ी बात है और हम राम जी सबके आराध्य, सबके पूजनीय हैं और हमारे भगवान हैं। एक क्वेश्चन जनता की तरफ से है कि जब रवनीत बिट्टू जी ने अपनी पार्टी चेंज की तो कांग्रेस की तरफ से एक बात बोलेगी कि वो किसी का फोन नहीं उठाते थे, तो लोग बोले कि अगर फोन नहीं उठाते तो इतनी देर कांग्रेस ने उसके अगेंस्ट एक्शन क्यों नहीं लिया। देखिए मतलब हम इकट्ठे रहे हैं, 10 साल का सफ़र हमने तय किया है। तो जो लोग ये कहते हैं कि तब बात क्यों नहीं की, किसी भी फैमिली में अगर मान लो 2 भाई हैं, एक काम ज़्यादा करता है एक कम करता है, तो ज़्यादा करता है वो दूसरे भाई की बात नहीं बात करता, वो उस बात को समेटता है। सो अच्छे परिवार की बात यही होती है कि अगर कहीं पे कमी है तो उसको अपने परिवार में समेट कर रखें। तो वो काम कांग्रेस पार्टी कर रही थी। सो हमारा ये काम ही नहीं था कि हम अपनी कमियों को लोगों के बीच लेकर जाएं। तो ठीक है, अब वो बीजेपी के पास चले गए हैं तो पीपल विल डिसाइड, एंड बीजेपी के लोग ये डिसाइड करेंगे कि फ़ोन वाली बात या कोई और बात है, हमारी तरफ से वो जा चुके हैं। सो पहले हम उनको अच्छा बोल रहे थे, अब हम उनको बुरा बोलें तो लोग हमारी क्रेडिबिलिटी पे भी शक करेंगे। वो छोड़ कर गए हैं हमें, ये फैसला उनका था, पार्टी ने नहीं छोड़ा, हम लोगों ने नहीं छोड़ा। सो ये सारे सवालों का जवाब उनके पास है, लेकिन हम अपनी कांग्रेस पार्टी की तरफ से लड़ेंगे, वो बीजेपी की तरफ से लड़ेंगे। तो जो लोग हैं डेमोक्रेसी में, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो सबको राइट दिया है, चाहे वो रिक्शे वाला हो, चाहे वो जिसके पास प्लेन होता है वो मालिक को, वोट तो सबकी एक ही है। दे विल डिसाइड कौन लुधियाना पार्लियामेंट की सेवा करेगा। वेट फॉर फॉर्चून, हर चीज़ जो आप देखिए बहुत फ्रस्ट्रेटेड होकर बोलना, किस पे इल्ज़ाम लगाना, एटलीस्ट से मेरी पॉलिटिक्स नहीं है, क्योंकि लोगों ने फैसला करना है। हम कौन होते हैं फैसले करने वाले? ये मैंडेट लोगों ने देना। जो भी लोग 1 जून को वोट डालेंगे और 4 जून को रिजल्ट आ जाएंगे, जो फैसला लोगों को मंजूर करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है पिछले कांग्रेस पार्टी के कामों को देखते हुए, कांग्रेस पार्टी के नीचे को देखते हुए लोग कांग्रेस पार्टी को वोट करेंगे। और राजा वरिंग जी के क्या प्लान्स है, क्या क्या मतलब कि किस स्केड्यूल क्या रहेगा, कब आएंगे लुधियाना, कब रूबरू होंगे मीडिया में। 1-2 दिन के अंदर अंदर पूरा प्लान बन जाएगा कि कैसे उन्होंने लुधियाना में अपने पेपर भरने आना और क्या क्या हमने काम करने हैं, क्या क्या जिम्मेवारियां दी जाएंगी। आज या कल हम सभी मिलकर बैठकर ये डिसीजन जो है कर लेंगे। थैंक ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू। यू, थैंक यू। आपकी स्ट्रेटेजीज क्या रहेंगी और क्या क्या मुद्दे आपको लगता है कि लुधियाना में जो रहेंगे, जो आपको सॉर्ट आउट करने हैं। देखो, अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो पिछले 2.5 साल का उनका फेलियर जो है हम लोगों के बीच लेकर जाएंगे। जो उन्होंने कमिटमेंट्स की थी अपने इलेक्शन के अंदर 2022 में, उनका मैनिफेस्टो था 1,000 रुपया महिलाओं को देना, 2500 रुपये पेंशन देना, लैंड ऑर्डर, रेता, हमारी प्रॉपर्टी के जो एनओसी इशू है, मतलब ये सारे इशू हम लोगों के बीच लेकर जाएंगे। जो बीजेपी है, जो नेशनल लेवल पे, चाहे हमारी करेंसी डिवैल्यूएट हुई है और चाहे महंगाई की बात करें, चाहे जो एक गुलदस्ता कांग्रेस पार्टी ने हर धर्म को लेकर बनाया था उसको तोड़ने की बात करें, तो इन सारी चीज़ों को हम लोगों के बीच लेकर जाएंगे। यही हमारे मुद्दे होंगे और लोग ये मुद्दे बड़ी आसानी से समझते हैं। आज कांग्रेस ने जो है अपना एमपी कैंडिडेट ऐलान दिया, कैसा लग रहा है आपको, मतलब कि कितने खुश हुए हैं पार्टी वाले। राजा वरिंग जी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंटर है। ये बहुत मान वाली बात है लुधियाने के लिए।
कि हमारे जो प्रदेश के प्रधान हैं महेंद्र सिंह राजा वड़िंग जी वो कंटेस्ट कर रहे हैं। तो समूची कांग्रेस लीडरशिप एकजुट है और बहुत बड़े मार्जिन से जिताएगी राजा वड़िंग जी को। और आप लोग को एक्सपेक्टेड था कि राजा वरिंग जी जो लुधियाना से इस बार चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि पहले क्यास लगाए जा रहे थे, कभी संजय जी का नाम आ रहा था, कभी आशु जी का आ रहा था रवनीत बिट्टू के जाने के बाद। तो ये कितना आप लोगों को एक्सपेक्टेड था? नहीं, ऐसे है, संजय जी हमारे लीडर हैं, आशु जी भी लुधियाना के लीडर हैं। तो जो जो जिसके साथ जुड़ा होता है वो कहते हैं कि हमें लीडर को मिले, लोकल लीडर को मिले। तो ये पार्टी प्रधान है, ये इनके भी ऊपर लीडर हैं। तो अगर वो खुद आगे लड़ने के मैदान में, तो सबके लिए खुशी वाली बात है कि बहुत बड़ी लीड से राजा वड़िंग जीतेंगे। क्योंकि वो आपको पता है कि बादलों के गढ़ में उन्होंने जब कोई जीत नहीं सकता था, तब वो बादलों के गढ़ में उन्होंने विजय प्राप्त की थी कांग्रेस ने। तो लुधियाना तो पहले से ही तकरीबन 15 साल से कांग्रेस का रहा। तो बहुत बड़े मार्जिन से ये लुधियाना सीट राजा वड़िंग जीतेंगे और कांग्रेस की झोली में आएगी। मेरा क्वेश्चन ये रहा है कि आप लोगों को एक्सपेक्टेड था, क्योंकि अगर मैं पब्लिक की बात करूं, जब हम मीडिया वालों की बात करें, स्पेशली मेरी, बाकी मीडिया वालों की नहीं, अगर मैं अपनी भी बात करूं, तो मुझे 1% भी कल तक ये नहीं था कि राजा वरिंग जो है वो लुधियाना से जो है इलेक्शंस लड़ेंगे। आप लोगों को कहीं ना कहीं कोई क्ल्यू था इस बात का कि हाईकमान? नहीं, हमने भी 1-2 दिन में कल परसों का थोड़ा सा आइडिया हुआ था। तो तभी लगा था कि राजा वड़िंग सिंह आ सकते हैं। क्योंकि पहले तो था कि सारे पंजाब में कैंपेन करेंगे, क्योंकि उनकी वाइफ की या बठिंडा में पहले सोच रहे थे कि वहाँ लड़ना। लेकिन ये हाई कमान के हुक्म है, ये लड़ाई बड़ी लड़ाई है। तो एक एक सीट को बड़ी बारीकी से देखा जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी को लगा कि राजा वड़िंग जी बहुत अच्छे मार्जिन से वहाँ जीत सकते हैं, इसलिए उन्होंने राजा वड़िंग जी को टिकट दी। तो हम सभी कांग्रेस से मिलकर उनको बहुत बड़े मार्जिन से जिताएंगे। और क्या स्ट्रैटेजीज रहने वाली है? ये मैं संजय जी से भी पूछ के आई हूँ, एक बार आपसे पूछ रही हूँ कि स्ट्रैटेजीज क्या रहेंगी प्रचार की? स्ट्रैटेजी तो यही है, राजा वड़िंग जी आज शाम या कल तक हमारे बीच आएंगे। तो सभी वर्कर हैं जो कांग्रेस पार्टी के पहले ही कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। अब थोड़ा टिकट अनाउंस होगी, अब थोड़ा और जोश, जो घर में बैठे हुए कांग्रेसी वो भी बाहर आएंगे। तो घर घर जाकर कांग्रेस पार्टी का प्रचार करेंगे और कांग्रेस पार्टी को बड़ी लीड से जिताएंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि रवनीत बिट्टू जी जान दे नाल कांग्रेस पार्टी ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਧੱਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਪਰ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਜੋਸ਼ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਰਾਜਵੰਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਖਬਰੀ ਅੱਡਾ।